Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all will be fine. Again, we are going to start one more new topic from the same chapter 2, first year physics, kinematics. And the topic comes under a heading of motion under gravity. मोशन अंडर ग्रेविटी हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हम उसको देखते हैं. इसको हम डिफाइन करते हैं व्हेन अ बॉडी मूव्स सच दैट when a body moves such that there is only one force acting on a body. There is only one force acting on a body, and that is its weight. Then this motion is called motion under gravity. Then this motion is called motion under gravity or free fall motion. Motion under gravity or free fall motion. When a body moves such that there is only one force acting on a body, that is its weight, then its motion is called motion under gravity और free fall motion. इसका मतलब क्या है, सुनिएगा. अगर कोई बॉडी इस तरह मूव कर रही है कि उस पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है, और वो फोर्स कौन सी फोर्स है, वेट. वेट के अलावा उस पर कोई दूसरी तीसरी चौथी फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, उस पर सिर्फ एक ही फोर्स अप्लाई हो रही है और वो फोर्स ऑफ वेट है. तो याद रखिएगा, उस बॉडी का जो मोशन होगा उसको हम कहेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी. जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, फर्ज करें कि ये आपका हाथ है और आपने अपने हाथ से एक मार्कर को पकड़ा हुआ है. ठीक है. लेट्स सपोज दिस इज योर हैंड एंड यू आर होल्डिंग अ मार्कर विद योर हैंड. अब इसके अतराफ में एक चीज मौजूद है और उस चीज को हम आम जबान में कहते हैं एयर फ्रिक्शन. हमने यहाँ पे एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट करना है, यहाँ पे एयर फ्रिक्शन नहीं है. अब अगर आपसे कोई पूछे कि इस मार्कर पे कितनी फोर्सेस लग रही है, तो आपने जवाब देना है दो. एक इसमें लग रही है फोर्स ऑफ वेट जो एक्ट करी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और एक इसमें लग रही है होल्डिंग फोर्स जो एक्ट करी इन अपवर्ड डायरेक्शन. इंसान, जानवर, प्लांट्स, नॉन लिविंग थिंग, हम सब पे एक फोर्स कॉमन है, और वो कॉमन फोर्स कौन सी है, वेट. वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, और ये जो होल्डिंग फोर्स है ये एक्ट कर रही है इन अपवर्ड डायरेक्शन. ठीक. अब हमने अतराफ में एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट किया हुआ है. अब फर्ज करें अगर मैं यहाँ से इस फोर्स को जीरो कर दूं, यानी कि मैं अपने हाथ हटा लूं, तो ये मार्कर नीचे जाएगा, और जब ये मार्कर नीचे जाएगा तो अब इस मार्कर पे सिर्फ एक ही फोर्स लगेगी, कौन सी, वेट. और वेट के अलावा इस पे कोई और फोर्स नहीं लगेगी. तब इसका मोशन कहलाएगा क्या, मोशन अंडर ग्रेविटी. तो जब ये मार्कर मूव करे इस तरीके से कि इस पे सिर्फ एक ही फोर्स लगे वेट की, और वेट के अलावा कोई और फोर्स ना लगे, तो उसके मोशन को हम कहते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी. याद रखिएगा, हर वो बॉडी जिसके अंदर मोशन अंडर ग्रेविटी प्रोड्यूस होता है उसमें खास एक्सेशन प्रोड्यूस होता है, और उसको बोलते हैं एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी. द एक्सेलरेशन produced in a body the acceleration produced in a body performing motion
under gravity is called acceleration due to gravity. अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन अंडर ग्रेविटी परफॉर्म कर रहा है तो उसमें खास एक्सेलेरेशन क्रिएट होगा और उसको बोलेंगे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम डिनोट करते हैं जी से. इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी. और एस आई सिस्टम में इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. याद रखिएगा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास. ये मास पर डिपेंड नहीं करता, चाहे कबूतर का पर हो या एक इंसान हो या एक किताब हो. चाहे कबूतर का पर हो, चाहे इंसान हो, चाहे एक किताब हो, जब इनको ड्रॉप किया जाएगा तो इन तीनों के अंदर सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और वो सेम एक्सेलरेशन होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास. चाहे आपके पास कबूतर का पर हो, इंसान हो, ये कोई भी ऑब्जेक्ट हो. मैं कहना ही चाह रहा हूँ, चाहे ऑब्जेक्ट लाइटर हो, चाहे ऑब्जेक्ट हैवियर हो, जब आप उसको ड्रॉप करेंगे तो उनके अंदर सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और वो सेम एक्सेलरेशन आपके पास कहलाएगा किसका? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का. ठीक, ये बात आपने याद रखनी है. तो फॉर एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट फॉल्स और व्हेन इट थ्रोस, चाहे वो गिरे चाहे वो ऊपर जाए, उन सब के अंदर सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है. वो एक्सेलरेशन होता है 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर का. ठीक, अब आगे बढ़ते हैं. अब याद रखिएगा, दो बातें होती हैं. या तो बॉडी मूव करेगी डाउनवर्ड या तो बॉडी मूव करेगी अपवर्ड. तो लेट्स डिस्कस अबाउट डाउनवर्ड मोशन and then we discuss about upward motion. डाउनवर्ड मोशन में इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है. डाउनवर्ड मोशन में वी आई हमेशा जीरो होगी. कोई भी बॉडी अगर ड्रॉप हो रही है तो वी आई हमेशा जीरो है. कोई बताएगा नहीं, आपको खुद लेनी पड़ेगी. जब भी कोई बॉडी डाउनवर्ड मूव करेगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा जीरो होगी. मैंने कहा नो बडी विल लेट यू नो, आपको खुद से लेना पड़ेगा. और जब बॉडी नीचे जा रही डाउनवर्ड मोशन में तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा और जमीन पर टकराने से पहले कुछ न कुछ फाइनल वेलोसिटी एग्जिस्ट करेगी. जबकि अपवर्ड मोशन में हमें उसको इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी. जब आप एक बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो आपको अपना हाथ पहले पीछे करना पड़ता है, फिर बॉल ऊपर जाती है. इसका मतलब अपवर्ड मोशन में यू नीड टू गिव सम इनिशियल वेलोसिटी, जबकि अपवर्ड मोशन में फाइनल वेलोसिटी जीरो होती है और अपवर्ड मोशन में एक्सेलरेशन माइनस जी होता है, जिसका मतलब -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है. तो डाउनवर्ड मोशन में इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा और जमीन पर टकराने से पहले पहले उसकी कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी एग्जिस्ट करेगी. जबकि अपवर्ड मोशन में वी आई गिवन होगी, वी आर जीरो होगी और एक्सेलरेशन माइनस में होगा. ठीक, इक्वेशंस ऑफ मोशन हम वही यूज करेंगे जो हम यूज करते हुए आए हैं. इक्वेशन ऑफ मोशन हम वही यूज करेंगे जो हम यूज करते हुए आए हैं.
पहली इक्वेशन है वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, दूसरी है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरी है टू ए एस बराबर वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, और चौथी है हमारे पास एक्सटेंशन का फॉर्मूला वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। बस इतना ख्याल रखना होगा कि एक्सटेंशन प्लस माइनस जी होगा, इसका मतलब प्लस माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अगर हाइट होगी तो हम डिस्टेंस लेंगे। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूले का इस्तेमाल सिखा दूं, हाइट से मुराद डिस्टेंस। सबसे पहले फॉर्मूले का इस्तेमाल सिखा दूं। फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसे करना है, क्वेश्चन जैसे मैंने लिखा, a stone is dropped from the top of the tower and it takes a stone is dropped from the top of the tower and it takes 10 seconds to reach the ground. Find part A, the height of the tower, part B, velocity with which it hits the ground. A stone is dropped from the top of the tower and it takes 10 seconds to reach the ground. पहले पार्ट में आपको निकालना है हाइट ऑफ द टावर, फिर आपको निकालनी है वेलोसिटी विद व्हिच इट हिट्स द ग्राउंड। अब सुनिए भाई, सबसे पहले तो मैंने डेटा बनाना है। अब आप एक चीज नोट करें, बॉडी ड्रॉप हो रही है, ड्रॉप होने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी आप खुद लिख दें 0। बॉडी ड्रॉप हो रही है तो एक्सेलरेशन प्लस में 9.8 होगा, तो प्लस जी। इसके अलावा उसको टाइम लग रहा है जनाब 10 सेकेंड्स, और आपको रिक्वायरमेंट में चाहिए दो चीज़ें, एक तो इसकी हाइट यानी कि डिस्टेंस हम मालूम कर लेंगे, और दूसरा ज़मीन पे पहुंचने से पहले पहले इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या थी, यानी कि हम वी एफ निकाल लेंगे। अब हमने यहाँ पे अटेम्प्ट किया इसका सल्यूशन। सबसे पहले हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमने फॉर्मूला यूज कर लिया, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वी आई का मतलब 0 है, टाइम का मतलब 10 है, प्लस हाफ ऐसे ही आ गया, एक्सटेंड का मतलब 9.8, टी स्क्वायर का मतलब 10 का स्क्वायर। ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, 9.8 का हाफ होता है 4.9, 10 10 से 100 हो गया। सॉल्व किया तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा प्रॉब्ली शायद 490। तो आंसर आ गया 490 मीटर्स। अब निकालेंगे हम वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, 0 प्लस 9.8 मल्टीप्लाई बाय 10, तो आंसर आ गया 98 मीटर पर सेकेंड। ये मैंने आपको निकालना सिखाया इसकी वैल्यू, कि ये मुझे मिला 98 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब इस तरीके से अगर मैं इसका एक और क्वेश्चन प्रेडिक्ट करूं अपवर्ड मोशन के लिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह सकता हूँ बॉडी इज थ्रोन विथ velocity of 25 meter per second. Find how long would it rise,
हाउ हाई वुड इट राइज, हाउ लॉन्ग वुड इट राइज, हाउ हाई वुड इट राइज। अब हमने बनाया है इसका डेटा, बॉडी ऊपर जा रही है, अपवर्ड मोशन में क्या पढ़ाया था मैंने, वी आई गिवन होगी, और अगर वी आई गिवन है तो कितनी है, 25 मीटर पर सेकेंड। अपवर्ड मोशन में फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, अपवर्ड मोशन में एक्सेलरेशन माइनस में होता है, ये सब खुद से लिखना पड़ेगा, ये आपको को बताएगा नहीं। अपवर्ड मोशन में वी आई गिवन होगी, वी एफ 0 होगी, एक्सेलरेशन माइनस में होगा। आपको निकालना है हाउ लॉन्ग वुड इट राइज, वो कितनी देर तक ऊपर जाएगी यानी कि टाइम, एंड हाउ हाई वुड इट राइज, उसको कितनी हाइट लगेगी यानी कि डिस्टेंस। सॉल्यूशन अटेम्प्ट करते हैं। पहले वो फॉर्मूला लगाएं जिससे आसानी से टाइम मिल जाए। वी आई भी पता, वी एफ भी पता, एक्सेलरेशन भी पता। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाए थे, एक्सेलरेशन बराबर होता है वी एफ माइनस वी ए अपॉन टी, तो टी और ए की पोजीशन इंटरचेंज कर देते हैं, वी एफ माइनस वी ए अपॉन ए, वी एफ का मतलब है 0, वी आई का मतलब है 25, एक्सेलरेशन का मतलब -9.8, -25 अपॉन -9.8, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 25 डिवाइड बाई 9.8 करते हैं तो हमें इसका आंसर मिलेगा 2.55 सेकेंड्स। अब निकालते हैं इसकी हाइट। हाइट हम दोनों फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। फिलहाल मैं थर्ड अप्लाई कर देता हूँ, 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, तो 2 माइनस 9.8, एस वी एफ का मतलब 0 का स्क्वायर और वी आई का मतलब है 25 का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 9.8 का डबल होता है 19.6, तो यहाँ माइनस में 19.6 साथ में लिखा हुआ है, एस माइनस ऐसे उतर गया, 25 का स्क्वायर है 625, लेफ्ट के माइनस से राइट का माइनस कैंसिल हो गया, 19.6 मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड, तो 625 डिवाइड बाई 19.6 हम कर देते हैं, तो आंसर आया इसका 31.88 मीटर्स। इस तरीके से आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। फॉर्मूले की कोई कैद नहीं होती, याद रखिएगा। फॉर्मूला हम कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज गिवन। ठीक।